को अचीव बड़ा करना है, तो छोटी-मोटी समस्याएँ तो होती रहती हैं। उसको आज भी मैं इग्नोर कर देती हूँ। क्योंकि जीवन में मैं एक बुक पढ़ी थी कि आप जब भी बाहर निकालेंगे तो पहला परीक्षा कुदरत लेता है और मेरे साथ बहुत परीक्षा हुआ। पहला परीक्षा कुदरत लेता है और वो आपको किसी न किसी व्यक्ति के ज़रिए लेता है। वो आपके रास्ते में रोड़ा पड़ेंगे, मना करेंगे, वो आपको चेक करता है कि देखिए आप कितना मजबूत हैं। और इतना जब लोग घर में एसी और कूलर लगा के सोते थे, उस टाइम मेरे कंधे पे 20 किलो का वजन बैग में लेके घर-घर जाके बताती थी, समझाती थी। कभी तो ये होता था कि काश थोड़ा कहीं ठंडा पानी मिल जाए, किसी के घर में रुकने का ऐसा मौका मिल जाए, क्योंकि जब पहली बार प्रोडक्ट लेके जाओ तो कोई सुनता ही नहीं था। सब दरवाजे बंद कर लेते थे, बोले नहीं, हमें नहीं लेना, हम ब्रांड खाते हैं, हमें नहीं लेना, ये सब बेकार है। सर चैलेंजेस तो बहुत है, ज़्यादा बताएँगे तो लोग समझ ही नहीं पाएँगे। और एक माँ के लिए, एक महिला के लिए तो और चैलेंज होता है, जो कि सब कुछ मेरे लाइफ में चैलेंज ही से शुरुआत की है आरसीएम को, और चैलेंज भरी ज़िंदगी आज भी है। लेकिन फिर भी अपने आप को मैं हार नहीं मानी। मुझे ये लगता था कि नहीं, जो जितना बड़ा चैलेंज लेता है ना, वो उतना ऊँचाई पे जाता है। और इसके लिए चाहे कुछ भी हो, मैं हर तरह से करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं सेलिंग से इनकम को बढ़ाई और वैसे कर के घर चलता रहा, चलता रहा। फिर उसके बाद जिस क्षेत्र पे थे, वहाँ पे पूरे अपने नाम का झंडा गाड़े। 3 जगह रूम खाली किए, तीनों जगह मेरा बहुत बड़ा बिज़नेस है। क्योंकि मेरा रहना तो ठीक है, मैं वहाँ पे थी, लेकिन अपने आप जहाँ पे हैं, आपको लोग जाने ना, तो इसका मतलब आप आरसीएम नहीं कर रहे। जहाँ पे रहिए उस अपने नाम का झंडा गाड़ दीजिए। लगना चाहिए लोगों को कि नहीं, कोई तो आरसीएम का है दीवाना या पागलपन इसके अंदर है, कभी तो वो समझेगा। और इस तरीके से मैं करती गई। आज भी मैं वहाँ नहीं हूँ उस जगह पे, लेकिन वहाँ से मेरा 1 लाख 2 लाख का बिज़नेस आता है। मैं घर भले छोड़ दी, लेकिन अपने मकान मालिक को जॉइन कराया और बोल दी कि मैं जब तक रहूँगी तभी तक किराया दूँगी, लेकिन इस बिज़नेस में आ जाइए, पूरी ज़िंदगी आपकी सँवर जाएगी। और आज भी हमारे मकान मालिक लोग को किराया तो मैं नहीं देती, लेकिन आरसीएम 8,000 10,000 दे देता है। तो ये जहाँ भी हम रहे हैं सर, ये पहला मेरा उद्देश्य है और हर मकान मालिक को जॉइन कराएँ। और अभी तो मैं सीपुर में शिफ्ट की और सर की प्रेरणा से, पहले मैं पैदल चलती थी। जब फर्स्ट टाइम मैं स्कूटी खरीदी, इतना खुशी मिला। कहते हैं ना कि चाहे जो जितना भी कमा के दे दे, लेकिन अपने पैसे का बहुत वो होता है। और जब मैं मेहनत करके स्कूटी खरीदी, इतना अच्छा लगा कि लग रहा था कि नहीं, ये फर्स्ट ड्रीम पूरा हो गया। अब सेकंड ड्रीम था 4 व्हीलर, और वो भी पूरा हुआ। सर के मतलब आशीर्वाद से आज मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही हूँ। आज सर की ही देन है कि मैं यहाँ तक पहुँची। और अपना नेक्स्ट सपना है 80 लाख का फ्लैट, वो भी मैंने देख लिया है और अगले साल वो भी डन हो जाएगा। क्योंकि बहुत जब बढ़िया, हम बहुत बढ़िया। टारगेट और लक्ष्य और गोल बना के काम करते हैं ना, और एकदम इस डेट को करना है, कुछ भी हो जाए, जैसे सर घोषणा कर देते हैं ना, तो मैं भी बोल देती हूँ ये करना है तो करना है। उसके लिए जो भी चैलेंज आए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर मुझे फ़ोन किए थे पिछली बार, आज के 2 साल पहले, कि स्टार पर्ल के लिए कि ये पिन अचीव करना है। मैं बोली ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे, मेहनत करेंगे। और 1 तारीख को सर का कॉल आया, मैं दिल जान से लग गई है, और 5 तारीख को बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। सोच के देखिए उस कंडीशन में आपका एक तरफ टारगेट है और एक तरफ घर में बच्चे का हाथ फ्रैक्चर है और बाहर में कोई और साथ है नहीं, केवल हम ही लोग हैं हस्बैंड वाइफ। जब बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो दिमाग उस पे चला गया, लेकिन फिर भी हमको लक्ष्य दिखता था कि नहीं, करना है तो करना है। ये हो सकता है मेरे लिए चैलेंज है। और डॉक्टर बोला कि बच्चा अभी बहुत नाजुक है, इसका देखभाल करिए, इसको हमेशा पास में रहिएगा। फिर भी आप लोग यकीन नहीं मानिएगा, बच्चा 25 दिन में कब ठीक हो गया, उस पे दिमाग ही नहीं गया, और आरसीएम में पूरी ताकत लगा दिए थे और इसीलिए स्टार पर्ल हो गए। तो कहने का मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ, छोटी-छोटी समस्याओं में आप उलझ जाते हैं तो बहुत पीछे कर रहे हैं। समस्या तो आएगा, और जब तक आप जितना सीढ़ी चढ़ेंगे तब तक समस्या आएगा। ऐसा नहीं कि स्टार पर्ल हो गए या रूबी हो गए या सफायर हो गए, नहीं, जब तक पूरे छत पे नहीं चढ़ेंगे
पूरी सीढ़ी को नहीं क्रॉस करेंगे तब तक चैलेंजेस आएगी। उसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, क्योंकि कमजोर भी हम अपने आप से होते हैं और ताकतवर भी अपने आप से होते हैं। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, हमेशा ताकतवर समझना है। मैं बार बार ये अपने आप से पूछती हूँ, कुछ लोग बोलते थे कि ये काम आप नहीं कर सकती, मतलब मैं मेरे को ये लगता है मैं क्यों नहीं कर सकती। कुछ लोग बोलते हैं कोई एक ही काम कर सकता है, सारे काम लोग नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में आता क्यों नहीं कर सकते, अगर हम उतारू हो जाए तो क्यों नहीं कर सकते। जब ये सवाल अपने आप से आता है ना तो हौसला और हिम्मत अपने आप से आती है, और खुद से लगातार 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 मेहनत करते रहिए ना, वो सब आपके साथ हो जाता है। तो ऐसा भी मेरे साथ होता है। चैलेंज की बात क्या करें, सर तो बोलते ही हैं संघर्ष नहीं मेरे भाई, महासंघर्ष। लोग कहानी सुनने में तो मजा आता है कि अच्छा लगा, लेकिन खुद की कहानियां बनाने में बिलीव रखिए। सुनने को तो सुन लिए, अरे अपने आप में वो आग होनी चाहिए कि जब ये सब महिलाएं कर सकती हैं तो हम तो हैं पुरुष, और इसका 4 गुना करेंगे, और इसी महीने करेंगे, और अपनी डाउनलाइन से करवाएंगे, खुद करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और जो जो संघर्ष करेगा सब आगे बढ़ेगा। थोड़ी चैलेंजिंग महिलाओं के लिए ज्यादा होती है, क्योंकि उसको सब कुछ देख के घर से बाहर कदम निकालना होता है, और जब जितने हमारे पुरुष भाई होते हैं उनको ओनली फॉर काम करना होता है। तो इस दोनों में बहुत फर्क है। सर जैसे पूछ रहे थे कविता जी से, अगर आप जेंट्स होती तो क्या करती। सर मैं अगर जेंट्स होती ना, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देती और दिखा देती लोगों को। ग्रेट। मैं दिखा देती लोगों को कि नहीं आरसीएम किया कैसे जाता है। जो जितना खाली है बोलता है टाइम नहीं है, और जो जितना बिजी है उसके लिए सीरियस है। जो जितना खाली है वो फालतू टाइम वेस्ट करता है, और जो जितना बिजी है वो टाइम निकाल निकाल के करता है। क्यों? क्योंकि आपका सपना नहीं है। सपना बड़ा करिए, लक्ष्य बड़ा करिए, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का। किस लिए आए आरसीएम में? केवल हाजिरी देने के लिए नहीं कि नाम लिखा गया तो बस बनी जाएंगे। लटक पटक के नहीं चलिए, लटक पटक के चलने वालों का इतिहास नहीं बनता। जो खुद के पैरों पे चलता है, खुद स्ट्रगल करता है, खुद मेहनत करता है, आने वाले समय में इतिहास के पन्नों पर उसी का नाम लिखा जाता है। और मैं एक चीज देखी थी, लोग बोलते हैं ना कि मर्द ही सब कुछ कर सकते, तो हम लोग तो औरतें हैं, लेकिन एक आप किताब पढ़े होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो भी एक महिला थी, लेकिन उसके आगे मर्द क्यों लगा? मर्द आदमी और औरत से नहीं होता, आपके जज्बे और जुनून से मर्दानगी होती है। ये लोग सोच में होता है कि हम मर्द हैं। नहीं, हर एक महिला बैठी यहाँ मर्द है जो अपने आप को प्रूव कर दे। तो जब झांसी की रानी एक बच्चे को बांध के कमर में देश के लिए लड़ाई ली, तो जब हम लोग बच्चे को छोड़ के आर्थिक आजादी में लड़ाई ले रहे हैं तो कौन सी बड़ी काम है। इसका 4 गुना भी चैलेंज आएगा सर, तो भी पूजा मौर्य करने के लिए तैयार है। और थैंक यू सर, सारा समय हम ही को आप दे दिए। जय आरसीएम सर, समय देने के लिए। एक बार तालियां पूजा जी के लिए, जोरदार। बहुत बहुत अच्छे। आप डिजर्व करती हो पूजा। बहुत लोग अपनी समस्या बताते हैं ना, मेरे भाई लोग बड़ी समस्या बताते हैं। इससे बात करिए ना, खाली समस्या की बात करेंगे। अरे इनसे तो देखिए, सबक तो सीखिए, इनसे लेसन तो लीजिए। 2 छोटे छोटे बच्चे, ये जब मीटिंग में आती थी ना, इनके बच्चे रोने लगते थे, बहुत तेज तेज रोते थे, छोटे छोटे बच्चे। मेरी निगाह जाती थी तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, इनकी परीक्षा कब तक लोगे? ये अपनी कहानी सुना नहीं रही है ठीक से, क्या में से बहुत लोग छोड़ के भाग जाएंगे। सही बात है। हाँ, बड़ी समस्या बताते हैं भाई लोग, इतना समस्या कि मैं क्या बताऊं। जिससे बात करिए ना, वो एक पोटली समस्या लेके आता है मेरे पास। समस्या, अरे समस्या से लड़ना सीखिए। कमाल है, आज कविता मौर्य और पूजा मौर्य, कमाल की आप दोनों बहन, हमें मोटिवेट कर दिया। आज की सुबह आपके नाम। बिल्कुल सर, आज तो एकदम कमाल हो गया। रियली आपने दोनों बहनों को समय दे करके आज माहौल बदल दिया सर। रियल में
कितने सारे लोगों को ये दोनों लोगों ने आज मतलब मोटिवेट किया होगा, और जिनके सपने आज नहीं जगे होंगे ना, उनका भगवान मालिक है। भैया जो भी लोग हैंड रेज कर रखे हैं, आज मैं माफी चाहूंगा, आपको मैं मौका नहीं दे पाया, लेकिन ये जो दोनों बहनें जो बोली है ना, इनकी एक एक शब्द को याद कर लीजिए, आग लगा दीजिए अपने सीने में। जब पूजा मौर्य कर सकती है दो बच्चे लेकर छोटे छोटे, कविता मौर्य कर सकती है अपने पूरे घर के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ चल के, और आज आरसीएम में मुकाम हासिल कर सकती हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? अपने गाल में चाटा मारिए, अपने गाल में चट्टा मारिए और अपने आप से पूछिए कि तू क्यों नहीं रॉयल्टी अचीवर बना, तू क्यों नहीं टेक्निकल बना। दोस्तों, जितने भी मेरे भाई हैं, इनसे सबक लीजिए। और आज हमारे बीच 1000 की संख्या पूरी हो चुकी है, तो मैं इनवाइट करूंगा हम सबके, आज अभी हीरो है वो, आज के हीरो आदरणीय एरोज बेग जी। एरोज सर, प्लीज वेलकम। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे जैसे कि मॉर्निंग सेशन में 1000 लोग पूरे हो जाने के बाद इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है। तो आज प्रोग्राम की जो शुरुआत करते हैं कि सुबह सुबह जो हम शुरुआत होती है, दिन भर उसी चीज को लिए रहते हैं। तो यकीनन आज हमारी दो बहना ने जो बातें रखी, तो मैं क्या कहूँ, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। आज ये बहनों के पीछे वो लक्ष्य, वो शब्द निकल रहे थे, जिसकी वजह से तो वही स्टोरी है। बहुत बड़ा मैसेज है हम सारे लोगों के लिए। जैसे कि अब हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, पता नहीं हमारी बहनों से कितने लोगों के आज दिल में आग लगी और अपने जीवन को बदलेंगे, मैसेज लेके जाएंगे। अब हम आगे के प्रोग्राम को स्पीड देने के लिए, जैसे कि हमारे इस बिजनेस की प्राण गीत, अभी हम जैसे ही एक एक शब्द निकल रहे थे हमारे बहना लोगों के, वैसे ही हमारे टीसी जी ने जो प्राण गीत लोगों के जीवन बदलने के लिए, आरसीएम का जो उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना, तो मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूं हमारे एक शानदार लीडर मारुति राकेश सर, मध्य प्रदेश पांडुना से। तो अगर मारुति सर, अगर आप मेरी बात आप तक आ रही, TAS मारुति राकेश सर। जी सर, जय आरसीएम सर। ओवर टू प्राण गीत मारुति राकेश सर। जी सर, जी सर। जय आरसीएम, आवाज आ रही सर? जय आरसीएम। मैं सर मारुति राकेश और जिला छिंदवाड़ा का, मध्य प्रदेश का, तहसील पांडुर्ना का से बिलोंग करता हूँ। और मेरे पेशे से मैं अकाउंट GST का प्रोफेशनल अकाउंटिंग हूँ। और सर मैं क्या बताऊँ कि हमें डी कुमार सर के सुबह की पाठशाला में इतने बड़े सेशन में एक प्राण गीत चलाने का अवसर दिया है। इसका स्नेह जाता है माननीय बेग सर, अशोक सर, प्रदीप सर, और इनके इससे मैं इसके नेशनल मीटिंग में एक प्राण गीत चलाने का अवसर मिल रहा हूँ, उसमें मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक मिनट सर। जोरी परे
गुमराह करे, तेरा ही बने, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। आहा 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 जय आरसीएम, भारत माता की जय, जय भारत माता की जय। जय। और टू सर, बेग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मौके पर मुझे प्राण गीत चलाने का मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, अशोक सर, प्रदीप सर एंड बेग सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और टू बेग सर। बहुत बढ़िया मारुति राकेश सर, ये हमारे मारुति राकेश सर एक उभरते हुए लीडर हैं पांडुर्ना से, और अब हम आगे के प्रोग्राम को और स्पीड देने के लिए, जैसे कि हमारा आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है, जिसको हम आन बान शान कहते हैं मार्केटिंग प्लान, तो कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ होता है उसको देखकर जलती है दुनिया, जिसके पास सब कुछ होता है उसे देखकर जलती है दुनिया, जिसके पास कुछ नहीं होता उसे देखकर हंसती है दुनिया। जिसके पास कुछ नहीं उसे देखकर हंसती है दुनिया। अरे हमारे पास तो आरसीएम है जिसे पाने को तरसती है दुनिया। वाह, ग्रेट। दोस्तों, अब मैं आपके बीच में आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, जिसको देखने के बाद एक व्यक्ति आरसीएम में आता है और अपने सपने पूरे करता है। मेरी जिंदगी इस मार्केटिंग प्लान ने ही बदला था। तो आपके बीच में एक शानदार लीडर, जो कि पेशे से टीचर भी हैं, तो आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के ताली के बीच में मैं इनवाइट करता हूं हमारे बीच में प्रशांत पाटिल सर, मध्य प्रदेश पांडुर्ना से। प्रशांत सर। जी सर। ओवर टू। थैंक यू। सभी गुरुदेव को मेरा जय आरसीएम। सबसे पहले सर मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम प्रशांत पाटिल है। सर आवाज आ रही है सर? आ रही है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरा नाम प्रशांत पाटिल है और मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पांडुर्ना से बिलोंग करता हूँ और पिछले 10 साल से गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ। और हमारे आदरणीय सर अशोक सर का कहना है, कहते हैं गवर्नमेंट सर्विस के बारे में कि गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसी है कि एक उदाहरण बहुत अच्छा बताते हैं कि एक कुत्ता सोफे पे बैठा है और उसको कील चुभ रही है। तो मैंने कहा सर फिर उठता क्यों नहीं है वो? तो बोले उतनी भी नहीं चुभ रही। बोले तो वैसे ही सरकारी नौकरी है, आपको ना अमीर बनने देती है ना गरीब बनने देती है। तो सर आगे मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को इस नेशनल लेवल पर अपने आरसीएम की आन बान शान अपना मार्केटिंग प्लान देने का मौका मिला है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए, क्योंकि सर समय बहुत इंपॉर्टेंट है और कहते हैं कि दूरी को किलोमीटर से नापते हैं और लिक्विड को लीटर से नापते हैं और समय को जिंदगी से नापते हैं। तो अगर आप